आज हम अभ्यास सागर पाठ 10 कहानी लेखन पर चर्चा करेंगे। कहानी लेखन एक कला है। कथा कहना, सुनाना और घटना का वर्णन करना एक ही प्रकार की कलाएं हैं। अच्छे कथाकार दुर्लभ होते हैं। कथा कहना, सुनना और घटना का वर्णन करना रोचक होना चाहिए और कथा, कहानी, घटना वास्तविक होनी चाहिए, क्योंकि पाठक जो है वास्तविक घटना पर ही रुचि लेता है। यदि वास्तविकता न हो तो कथा की प्रस्तुति जो है उनमें सजीवता होनी चाहिए। सजीव प्रस्तुति से पाठक को ऐसा लगे कि वो घटना सच्ची है, सच्चाई की प्रतीति हो। इस बात का ध्यान कथा लेखन के दौरान लेखक को रखना चाहिए और कथा कहने का ढंग रोचक हो। यहाँ पर रोचक का आशय रुचि या रुझान से नहीं है, रुचिप्रद से नहीं है, बल्कि रोचक का आशय पाठक का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना है। कहने का तात्पर्य है कहानी की रोचकता इस बात में है कि वो पाठकों को बांध रखे। और एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए, कहानी में सहजता और स्वाभाविकता होनी चाहिए और कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। इतनी सरल होनी चाहिए कि कहानी को पढ़ते ही कहानी सहजता से समझी जा सके और जिज्ञासा, भाषा सरल हो, ठीक, रुचिप्रद हो। इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए। इसके अलावा कहानी में भाषा तत्व, भाषण का तत्व नहीं होना चाहिए। भाषण देने वाली कहानी नहीं होनी चाहिए और ना ही उपदेश देने वाली बात कहानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कहानी का जो संदेश है वह स्वयं, कहानी का संदेश वह स्वयं घटना के माध्यम से पाठकों तक पहुँचे। कहानी में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहानी में गोपनीयता और जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। पाठकों में ये जिज्ञासा पैदा हो कि अब कहानी का अंत कैसा होगा। कहानी को इस मोड़ में छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि पाठकों में उत्सुकता बनी रहे। बाद की बात पहले नहीं की जानी चाहिए। कहानी रोमांचक पड़ाव पर तक पहुंचती है जब पाठकों में एक उत्सुकता पैदा होने लगती है और कहानी के माध्यम से कथाकार स्वयं संदेश देता है। वह अपना कथा खुद कहे, कहानी की वास्तविक घटनाओं के माध्यम से संदेश प्रसारित हो। इस बात का भी ध्यान कहानी लेखन के माध्यम से कहानी लेखकों को रखना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान और भी रखा जाना चाहिए कि बाद की बात पहले नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, अच्छी कहानी वह कहानी होती है जिसमें पहला वाक्य कहानी से प्रारंभ हो और अंतिम वाक्य कहानी के साथ समाप्त हो। और इस बात का अंतिम मैं यही कहना चाहूँगा, कहानी लेखन के माध्यम से कथाकार अपनी बात कहानी के माध्यम से करता है। उनकी जीवंत पात्र जो है कहानी का संदेश देता है। तो कहानी के साथ जुड़िए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग कहानी से कुछ दूर हो चले जा रहे हैं। न अब दादा दादी की कहानी है, न नाना नानी की कहानी है। जबकि कहानी हमें छोटी छोटी संदेश के माध्यम से
अपने जीवन धारा में जोड़ती है। इसलिए हम जीवन धारा से जुड़े, उससे कटे नहीं, क्योंकि जीवन धारा से कट करके जीवन जो है बसर संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, कहानी अवश्य सुनी जानी चाहिए। अपने दादा से, अपनी दादी से, नाना नानी से, हो सके तो अपने माँ बाप से भी कहानी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि ये हमें कहानियाँ ज़िंदगी से जोड़ती है, जीने की एक जिंजीविशा जगाती है, तमन्ना जगाती है। और कहा था लेखक के लिए भी एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो कहानी यदि लिखे तो कहानी छोटी हो, क्योंकि आज किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि लंबी लंबी कहानी सुने, लंबी कहानी पढ़े। लघु कथा, लघु कहानी के माध्यम से ज़्यादा संदेश दे और देश, समाज, राष्ट्र और भावी कर्णधारों का निर्माण करे। धन्यवाद।